हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे थे जिसमें मैं कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाल रहा था। तो मैंने 1, 2 और 3 के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड की। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड जिसके मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका हूँ, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और फंक्शनल ग्रुप्स, इन सब स्टेरिफिकेशन और क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स के बारे में मैं ऑलरेडी इनके वीडियोस डाल चुका हूँ, वो आप लोग देख लेना। तो अभी अब लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 इज कन्वर्टेड इनटू C2H6 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम। दिस इज निकल पैलेडियम। आइडेंटिफाई A एंड B एंड शो द कन्वर्जन। तो यहाँ पर A जो है दैट इज C2H4 एंड C2H4 इज इथीन। और बी की अगर मैं बात करूं तो बी इज C2H6 दैट इज इथेन। नाउ इथीन जो है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दिस इज अनसैचुरेटेड वेयर एज दिस इज सैचुरेटेड। अब एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा? वो शो करता है एडिशन रिएक्शन। तो अगर आप C2H, इसकी जो रिएक्शन हो जाएगी वो ये रहेगी, अगर आप C2H4 में हाइड्रोजन ऐड कराएं अंडर द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट एट टेम्परेचर 473 केल्विन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर देखना आपको। तो आपके पास में C2H6 जो है वो ऑब्टेन्ड होता है। ये कौन सी रिएक्शन? दिस इज एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन addition reaction where an unsaturated hydrocarbon is converted into saturated 1। और ये जो आपका C2H6 है इसकी हम रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ में अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये क्या बनाता है? सब्सटीट्यूट कर देगा, ये इसको सब्सटीट्यूट करेगा। वो वाला क्या था? वो एडिशन था। ये वाली रिएक्शन की मैं बात करूँ, ये वाली रिएक्शन एडिशन में नहीं आएगी, दिस इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये बना देगा C2H5 Cl प्लस HCl को वो सेपरेट करेगा। दिस इज नोन एज क्लोरो इथेन। क्लोरोइथेन बोलते हैं इसको, C2H5Cl को। तो ये वाला क्वेश्चन इतना हो गया। जो पहले हमने पार्ट किया दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम इस इथेन से क्लोरोइथेन बना रहे हैं तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद में है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद द प्रेजेंस ऑफ इट एट 443 केल्विन। ये देखिए यहाँ पे कुछ करेक्शंस हैं। ये है इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज इट। तो हमको बताना है व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी जो इक्वेशन है वो ये है CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं अंडर कंसंट्रेटेड H2SO4, ये होगा 443 केल्विन पे। तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म कर देता है इथीन प्लस H2O। अब नाउ दिस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हटा दिया इसने वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे हटाए? ये यहाँ से ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा देता है तो ये इथीन फॉर्म करता है। नाउ दिस इज इथीन,
दिस इज इथीन एंड दिस इज इथेनॉल। तो ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज नोन एज, ये जो कन्वर्जन हुआ है, दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन and H2SO4 is dehydrating agent। क्यों? क्योंकि पानी का एक मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है, वो यहाँ से रिमूव किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, दो तरह के कंपाउंड्स थे। कार्बन इस कंपाउंड में हमने केवल कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़े हैं, क्योंकि कार्बन हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। होता क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, तो इसमें हम लोग आयंस फॉर्मेशन नहीं होती। आयन फॉर्मेशन नहीं होगी तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी, तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Since covalent compound does not involve formation of ions, they do not conduct इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया आपका आंसर। दे डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ आयंस। दूसरा पार्ट था वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब वीक फोर्सेस इसलिए होती हैं क्योंकि आयंस नहीं होते, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं इसमें। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको कर दीजिए अंडरलाइन। देखिए, अंडरलाइन करना आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि टीचर चेकर जो भी चेक करने वाला है उसको आपके पॉइंट्स पढ़ने में आसानी हो जाएगी, उनकी नज़र डायरेक्टली उसी लाइन पे जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाई C4H8 हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट also boiling point then C3H6 and C2H4। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक हायर होमोलॉग सीरीज कंपाउंड होगा और यहाँ पर लोअर कार्बन कंपाउंड्स होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है व्हाई इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिंस C4H8, this is ethene, has higher molecular weight and strong force between molecules, then higher molecular weight and strong force of between the molecules। अब यहाँ पर आपका C4H8 की इनसे ज़्यादा है, C5H8 की C4C3 से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब हमेशा जो हायर वाला है, जैसे जैसे हम कार्बन कंपाउंड्स बढ़ाते चले जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट उनके बढ़ते चले जाएंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O
on oxidation with potassium dichromate and sulfuric acid gives an acidic compound B. Compound A reacts with B on warming in the presence of concentrated H2SO4 to give a sweet smelling substance C. देखिए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस दे रखा है, दैट इज एस्टर. आइडेंटिफाई ए बी एंड सी विद प्रॉपर इक्वेशंस. तो आपको सबसे पहले जो कंपाउंड दिया गया है ए, दिस इज C2 ए जो दिया गया है दैट इज C2H6O. दिस इज C2H6O की अगर मैं बात करूंगा तो ये बन रहा है आपका इथेनॉल, अल्कोहल बन रहा है, क्योंकि जितने कार्बन है उसके डबल के दो ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इथेनॉल बन रहा है. ए से ये बी में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड. तो इसकी जो रिएक्शंस बनेंगी वो आएंगी. ये तो हो गया हमारा इथेनॉल. बी की अगर मैं बात करूं तो बी बन रहा है इथेनोइक एसिड, क्योंकि जब हम इसका इन द प्रेजेंस ऑफ वार्म करते हैं इसको इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, जिसमें जो मैंने इथेनॉल की रिएक्शन, इथेनॉल का जो वीडियो बनाया था, रिएक्शन बताई थी आपको, तो यहाँ पर ये बनेगा CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड. ठीक है, तो इसकी जो रिएक्शंस लिखी जाएंगी वो कुछ ये होगी कि CH3 या C2H5OH अंडर द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और H2SO4, तो ये बनाएगा CH3COOH. और जब ये CH3COOH रिएक्ट कर जाता है C2H5OH के साथ में, तो यहाँ से ये जो H और OH है ये आपस में रिएक्ट करते हैं. इसको वार्म करेंगे तो ये बनेगा CH3COOC2H5. ये आपका फॉर्मूला है एस्टर का. A compound C2H4O2 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि दिस इज, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज C2H4O2, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है. इसकी हम बात करूँगा तो ये आएगा CH3COOH. कैसे? O2 है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH जाएगा, एक कार्बन चला गया C2 का, तो ये रह जाएगा H है 4, एक H चला जाएगा, फिर H3 रह जाएगा. दिस इज इथेनोइक एसिड. बी की मैं बात करता हूं, ये सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, तो इसकी हम रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखेंगे CH3COOH. इसकी रिएक्शन जब Na के साथ में होगी तो ये हीट करने पे ये बनाता है 2CH3COONA प्लस H2. अब ये हाइड्रोजन वो गैस है दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. अब ये CH3COONA ये हमारे पास फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम इथेनोएट. इसके बाद में आपको रिएक्शन लिखनी है एस्टेरिफिकेशन की, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी लिखी है. वो आपकी ये है रिएक्शन है कि अगर आप CH3COOH की रिएक्शन C2H5OH के साथ में करते हैं, तो ये जो है ये OH और ये हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट वाटर फॉर्म करेंगे, और क्या बनाएगा ये CH3COOC2H5, जो कि है एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर.
ये है वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। इसके बाद में उसने कहा है कि सी इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड डी, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने C4H8O2। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है कि ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू डी, डी क्या बना है आपका, डी बना है आपका CH3COO C2H5। इसमें आपने किसका एडिशन किया, NaOH का रिएक्शन, NaOH का एडिशन किया, तो आपके पास में मिला CH3COO प्लस C2H5OH। ये आपके पास में रिएक्शन आ गई। तो आपने बताया कि ए क्या है, बी क्या है। ए आपका हो गया इथेनोइक एसिड, दिस इज सोडियम एथेनोइड। सी आपका हो जाएगा इथेनॉल, और डी आपका हो जाएगा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड नोन एज एस्टर। तो ये से कुछ क्वेश्चंस कार्बोनेट्स कंपाउंड के। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।